नमस्कार दोस्तों। एक दोस्त ने पूछा है कि 1 लाख का लमसम कहाँ और किस म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने रिस्क प्रोफाइल तो नहीं बताया है और ना ही अपना टाइम ड्यूरेशन। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इनको किस फंड में इन्वेस्ट करना होगा और इनके लिए क्या सही रहेगा, इसके ऑप्शन ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है। मार्केट बहुत ही महंगा हो गया है और ऐसे महंगे मार्केट में ऊंचे दामों पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क का फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है। मैं हमेशा अपने दोस्तों को बताता रहता हूँ कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो आपका टाइम ड्यूरेशन कम से कम 8 से 10 सालों का होना चाहिए और जितना लंबा टाइम होगा रिस्क उतना ही कम देखने को मिलेगा। 1 लाख के लमसम को अगर मैं रिस्क के बेसिस पे डिवाइड करूँ तो मैंने यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मान लो आप यहाँ पे इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए और कौन कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप अगर लो रिस्क लेना चाहते हो और इक्विटी पे फोकस करना चाहते हो तो आपको फंड का स्ट्रक्चर कैसे रखना है और कितना अमाउंट किस फंड में रखना है। थर्ड, अगर आप मीडियम रिस्क टेकर हो तो कौन से फंड में फोकस करना है और एक हाई रिस्क टेकर हो तो कौन से फ़ंड को सिलेक्ट करना है और आप बहुत ही रिस्क लेना चाहते हो तो फ़ंड कौन सा होना चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लो इक्विटी रिस्क की बात करें तो ऐसे में मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में फोकस करें। इस 1 लाख को आप यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकते हो। SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। 8 से 9% का रिटर्न आपको मिलता ही रहेगा और रिस्क ही बहुत ही कम होगा। दूसरा है क्वांट लिक्विड डायरेक्ट प्लान। यहाँ पे आपको 5 से 6% का रिटर्न देखने को मिलेगा और रिस्क भी बहुत कम है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लो रिस्क टेकर की बात कर रहे हैं। अगर 1 लाख को आप SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड में 70,000 और क्वांट लिक्विड डायरेक्ट प्लान में 30,000 पार करके छोड़ दो, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। आप एक लो रिस्क टेकर हो तो यहाँ पे आपका फंड का सिलेक्शन क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में सबसे कम रिस्क है। आप लार्ज कैप से कंपेयर करो, मिड कैप से, स्मॉल कैप से, फ्लेक्सी कैप से या कोई भी सेक्टर फंड से, तो आप पाओगे कि इंडेक्स फंड में सबसे कम रिस्क है। ऐसे फंड में आपको नुकसान भी बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं 1 से 2 फंड का ऑप्शन दे सकता हूँ। निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड और दूसरा है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। इन दोनों में से आप किसी एक फंड को चूज़ कर सकते हो और आपका 1 लाख का लमसम इस एक फंड में रख सकते हो। एवरेज आपको 15 से 16% का रिटर्न यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा, आप मीडियम रिस्क टेकर हो तो आपको कौन से फंड के साथ जाना चाहिए। देखो, आप यहाँ पे 2 फंड में पैसा लगा सकते हो। एक लार्ज कैप कैटेगरी को फोकस कर सकते हो और दूसरा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे आप फोकस कर सकते हो। लार्ज कैप कैटेगरी से आप पहला मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, दूसरा एक्सिस ब्लू चिप फंड और तीसरा कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड, इन तीनों में से कोई भी एक के साथ आप जा सकते हो और अपना 1 लाख में से 50,000 यहाँ रख सकते हो। दूसरा, फ्लेक्सी कैप में से आप सबसे बेस्ट फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हो और यहाँ पे भी आप अपना 50,000 पार्क कर सकते हो। तो जो मेरे दोस्त मीडियम रिस्क टेकर है वो इन 2 फंड के साथ जा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ऑन द एवरेज आपको इन 2 फंडों में 15 से 16% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये अब हाई रिस्क टेकर की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 फंड के साथ जाना चाहिए। पहला पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा एक मिड कैप फंड। मिड कैप फंड इसलिए कि आज के दौर में अगर गिरावट होगा तो ऐसे फंड में नुकसान तो होगा, लेकिन मार्केट में अगर तेज़ी होगी तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न भी देखने को मिले। फ्लेक्सी कैप में आपको बता ही चुका हूँ कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ चले। और अगर मिड कैप की बात करूँ तो यहाँ पे भी 1 से 2 फंड के ऑप्शन हमारे पास है। पहला एक्सिस मिड कैप फंड और दूसरा है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। आप इन 2 फंड में फोकस कर सकते हो। 1 लाख में से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप 40,000 रख सकते हो और मिड कैप फंड जो आप चूज़ करेंगे उसमें 60,000 रख सकते हो। लास्ट,
अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो आपको डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको यहाँ पे अपनी 1 लाख का लमसम जो है उसको 7 से 8 कंपनीज के शेयर्स में पार्क करने चाहिए। और हाँ, स्टार्ट में बताया वैसे कम से कम 7 से 8 साल के लिए आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा 1 लाख किस म्यूचुअल फंड में पार्क करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।